करवा चौथ का पर्व 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा और मनाने का समय शाम 5:57 से 7:45 तक पूजा का समय होगा। तुम्हारे नाम का जो व्रत करेंगी सौभाग्यवती स्त्रियां, उनके पति की दीर्घ आयु होगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सुबह सूर्य निकलने के बाद सौभाग्यवती स्त्रियां स्नान ध्यान करके भगवान का शिव परिवार की पूजा करें। करवा का अर्थ है किसी मिट्टी से बना हुआ विशेष प्रकार का पात्र। शिव परिवार से संबंधित है ये पूजा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। मैं हूं तनीषा शर्मा और इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं पंडित रविशंकर द्विवेदी जी। सबसे पहले मैं इंडियन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे करवा चौथ से जुड़ी तमाम जानकारियां। तो मेरा प्रश्न यहाँ से शुरू होगा कि इस वर्ष करवा चौथ की तिथि कब पड़ रही है और कौन सा समय सही है करवा चौथ का पर्व मनाने के लिए? सबसे पहले तो मैं इस न्यूज के माध्यम से आप सभी बंधुओं को हार्दिक कामना करवा चौथ की दे रहा हूँ। जैसा कि आपने पूछा जी। करवा चौथ का पर्व 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा और मनाने का समय शाम 5:57 से 7:45 तक पूजा का समय होगा। 8:10 पर अर्घ चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा। सौभाग्यवती स्त्रियां ये व्रत करती हैं और अर्घ दे करके अपने अपने पति के हाथों से जल पी करके ये व्रत को तोड़ेंगी। जी, तो करवा चौथ का व्रत जो है पत्नियां रखती हैं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ। तो इसका महत्व क्या है? इस पर्व का जो महत्व कहाँ से आता है और क्यों इसे मनाया जाता है? इसकी कथा त्रेता युग से चालू हुआ है। त्रेता युग में एक करवा नाम की स्त्री सती थी। वो सती पतिव्रता नारी और उसके पति दोनों स्नान करने नदी पर गए थे। करवा नाम की नदी भी थी। उस नदी में स्नान कर रही थी स्त्री और दोनों यानी स्त्री पुरुष दोनों स्नान कर रहे थे। तो पति उसका स्नान कर रहा था तो उसी समय एक मगरमच्छ आया। मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लिया तो उसका पति आवाज दिया, देवी बचाओ बचाओ बचाओ। तो उस पत्नी ने अपने साड़ी से एक धागा निकाल करके उस मगर को फेंक दिया और वो बंध गया। और जब बंध गया तो चिल्लाने लगा मगर। अब मगर चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ बचाओ। उसके प्राण निकल रहे थे, इतनी बड़ी सती थी वो। भगवान चित्रगुप्त महाराज वहां पर आ गए और आकर के देवी करवा देवी से प्रार्थना करने लगे, देवी इसको छोड़ दीजिए, इसकी अभी आयु पूर्ण नहीं हुई है। बोले नहीं, इसको अभी सजा मिलनी चाहिए, इसने मेरे पति के प्राण लेने की चेष्टा किया। उसी समय धर्मराज जी का आगमन हुआ। धर्मराज जी का जब आगमन हुआ तो धर्मराज जी उस करवा नाम की सती को आशीर्वाद दिया कि तुम सौभाग्यवती रहोगी, तुम्हारी लंबी आयु होगी और आज से तुम्हारे नाम का जो व्रत करेंगी सौभाग्यवती स्त्रियां, उनके पति की दीर्घ आयु। तब से ये व्रत चालू जी। और उसके साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जिस प्रकार से जो महिलाएं होती हैं वो निर्जला उपवास भी रखती हैं, मतलब सुबह से कुछ नहीं खाती हैं, पानी की एक बूंद भी नहीं लेती हैं, उसके पीछे का महत्व आप बताएं। इसका भी पूर्व समय की बात है। आप सभी लोग जानते हैं जैसा कि सत्यवान और सावित्री की कथा। जी। सत्यवान को यमराज ले जा रहे थे। सावित्री सती थी, बहुत बड़ी सती थी। वो जब सत्यवान उसके प्राण लिए उसके पति के, तो सावित्री ने अन्न जल छोड़कर त्याग दिया और उसके अपने पति के पीछे 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 चल पड़ी। बहुत दूर तक गई। जब बहुत दूर तक गई तो यमराज देखे कि ये तो स्वयं आ रही, इसका तो अभी आयु भी पूर्ण नहीं है।
दौड़ करके आए और आ करके सती से बोले, देवी तुम क्या चाहती हो? बोले मैं अपने पति के प्राण चाहती हूँ, वापस कर दो। उन्होंने कहा ऐसा तो अब संभव नहीं है, इस पृथ्वी पर जो आया है सो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो बोले कि फिर मैं तो इनके साथ ही जाऊंगी, ये मेरा संकल्प है। क्योंकि सती थी इसलिए साथ जा रही थी, उसके इतना तप था। तो सत्यवान बोले कि वो धर्मराज बोले कि देवी तुम कुछ वरदान मांग लो इसके बदले। तो सावित्री बोली कि तुम वरदान देना चाहते हो तो मैं वरदान जो मांग रहे हूँ दोगे? बोले हाँ दूंगा। बोले मैं 5 पुत्रों की माँ बनूं। तो उन्होंने कहा कि तथास्तु। तो इसी समय अब वो लेकर उसके पति के प्राण फिर चलने लगे, फिर वो पीछे आने लगे। बोले कि आप अभी तो वरदान पा गई, अब वापस क्यों नहीं जा रहे हो? बोले मैं बिना पति के मेरा कैसे पुत्र होंगे? तो अंत में धर्मराज को उनके प्राण छोड़ना पड़ा। तब से ये व्रत निर्जला रहने लगी सभी स्त्री, तब से ये व्रत चला। जी, तो ये तो हमने कहानी जानी कि किस प्रकार से जो करवा चौथ का व्रत है वो क्यों मनाया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसकी विधि विधान क्या है और किस प्रकार से सही तरीके से महिलाएं इस व्रत को पूरा करें। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सुबह सूर्य निकलने के बाद सौभाग्यवती स्त्रियां स्नान ध्यान करके भगवान का शिव परिवार की पूजा करें और निर्जला व्रत करें। शाम गोधूली वेला में जो ये मैं अभी टाइम बताया 5:57 से जी। 7:45 के बीच में शिव परिवार की पूजा करें। और शिव परिवार की पूजा करने के पूजा में विधि विधान षोडशोपचार से पूजन करें। पूजा में सौभाग्यवती स्त्रियां अपना पूरा श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर, और इतना ही नहीं, यदि वो अपने जोड़ा पहनती हैं फेरे की साड़ी वगैरह वगैरह, जो सुंदर साड़ियां वो वस्त्र पहने और अपना सिंदूर अपना बिंदी किसी को ना दें, किसी दूसरे को ना दें, और वो लगा करके पूरी मांग भरे। बहुत सी स्त्रियां मैं आपको बताना चाहता हूँ ये गलत करती हैं कि वो सिंदूर लगाती हैं, थोड़ा से यहाँ पर स्पर्श करा लेती हैं फैशन। ये गलत है। स्त्रियों को जितना लंबा सिंदूर लगाएंगे उतनी लंबी पति की आयु होगी, ऐसा वेदों में लिखा है। तो पूरा सिंदूर भरें और सिंदूर भर करके षोडशोपचार से पूजा, धूप दीप नैवेद्य पुंगी फल आदि आदि फल फूल मिठाई से पूजा करें, शिव जी का पूरा पूजा हो। और इसके बाद करवा का अर्थ है किसी मिट्टी से बना हुआ विशेष प्रकार का पात्र, ये करवा का अर्थ होता है। तो करवा लेकर के उसमें जल भर करके भगवान चंद्र देवता को अर्घ दें। उसमें 11 गेहूं के दाने डालने और उसी में अर्घ दें। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद चंद्रमा का छन्नी होती है ना, आटा छानने वाली, उसी से चंद्रमा के दर्शन करें और उसी छन्नी से फिर अपने पति के दर्शन करें। फिर पति उनका अपने हाथ से उनको जल पिलाएं अपने पत्नियों को, और कुछ फल वगैरह खिला करके व्रत तोड़वाएं। ऐसा विधान। तो जैसा कि आपने बताया कि छन्नी से पहले चांद को देखकर फिर अपने पति को देखा जाता है, तो छन्नी का यहाँ पर महत्व क्या है और साथ में चांद को किस लिए देखा जाता है? चंद्रमा भगवान शिव का प्रतीक है। भगवान शिव के मुकुट में है, सर में है। चंद्रमा विशेष चंद्र देवता है, माने शिव परिवार से संबंधित है ये पूजा जी। इसलिए चंद्रमा ही, चंद्रदेव मन का कारक चंद्रमा है, और मन के कारक चंद्रमा माने मन से, तन मन धन से ये व्रत किया जाता है। इसीलिए चंद्रमा विशेष फलदायी होता है। चंद्रमा को अर्घ दे। जी, उसके साथ ही आजकल नए जमाने में हम देखते हैं कि पत्नियां तो अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, पर पति भी आजकल अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखने लगे हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये सही तरीका है? उन्हें रखना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे?
वेद शास्त्र में तो ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। लेकिन जमाने के हिसाब से समय 21वीं सदी चल रही है। अब उसके लिए यदि पति रखते हैं, भाई पत्नी अगर इतना कठिन व्रत रख सकती हैं तो पति का भी कुछ धर्म है। जो पति ऐसा सोचता है, व्रत रखता है, उसको धन्यवाद है, उसको कोटि कोटि धन्यवाद है। जी, इसके साथ ही मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूंगी कि पत्नियां जो होती हैं वो चांद को देखकर ही अपना व्रत तोड़ती हैं। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जब वो चांद को न देख सके या चांद बहुत देर तक नहीं निकल रहा, उस स्थिति में पत्नियां क्या करें? इसके लिए एक छोटी सी कथा है, अगर कहो तो सुना दूं। बिल्कुल। ये राजस्थान की बात है। एक साहूकार थे। साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। साहूकार के बेटा जो 7 थे, सबकी शादियां हो गई थी और बेटी की भी शादी हो गई थी। एक दिन भाई बहन सब मिल करके गांव से दूर गए थे किसी कारणवश, कैसे भी क्यों गए पता नहीं। तो वो गांव से बाहर गए। तो उस दिन करवा चौथ का दिन था। तो जो उनकी बहन थी वो निर्जला व्रत थी और भाई बहन में इतना प्यार था कि बहन अन्न जल बिना ग्रहण किए भाई के साथ है। तो भाइयों ने सोचा ही मेरी बहन तो परेशान हो रही है और हम लोग खा पी रहे हैं, तो क्या किया जाए। उसमें कुछ भाइयों ने सोचा कि इनको कैसे भी करके इनको खिलाया जाए। उसने कहा जब तक मैं चंद्र देवता के दर्शन नहीं करूंगी तब तक मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगी। तो भाइयों ने सोचा कि चलो एक उपाय करते हैं, शायद मेरी बहन मान जाए। एक 2 भाई गए। एक पहाड़ी थी, पहाड़ी के दूर पहाड़ी थी, वहां पर बड़ा से एक दीपक जलाया, मशाल, और जला करके इधर चले आए। इधर दूसरे भाई लोग बोले बहन देखो इधर लालिमा छा गई है, चंद्र देवता निकल आए हैं, अब आप पानी पी लो, कुछ खा लो। बोले हाँ भाई ठीक है मैं खाऊंगी। अब उसने अर्घ दिया और अर्घ दे करके और जो ही पहला निवाला डालने को मुंह में लगाया तो छींक आ गई। दूसरा निवाला जो डालने के लिए सोचा तो ही उसके निवाले में एक बाल आ गया। अब जब बाल आ गया तो इतने में दौड़ते हुए साहूकार के गांव से एक नौकर आया, चौकीदार आकर के चिल्ला कर बोला कि भैया बहन को लेकर के चलो उसके ससुराल में, उसके पति की हालत बहुत खराब है, तबीयत बहुत खराब है। तो वो सभी भाई जल्दी जल्दी लेकर के अपने बहन को आए और वहीं पर घोड़े में सवार होकर के उसके ससुराल गए। सब लोग वहां देखे तो उसके ससुराल में उसका पति मरा पड़ा हुआ है और सारे लोग रो रहे हैं, उसके जाने की तैयारी कर रहे हैं, अर्थी को ले जाने की। अब ये बहन फूट फूट कर रोने लगी और बोली मैं अपने पति को नहीं ले जाने दूंगी। बहुत समझाने पर बोले कि ठीक है। तो बोले ठीक है तुम ले चल रहे हो तो मैं भी चलूंगी साथ में। शमशान तक वो गई, साहूकार की पुत्री तो शमशान गई। तो अब जब मुख अग्नि का समय आया तो उस पे चिता पर लिटा दिया गया उसके पति को। तो वो पत्नी वहीं पति के पैर पकड़कर हट ही नहीं रही थी। जब हट नहीं रही थी तो बोले मैं जलाने नहीं दूंगी अपने पति को। अब ये हुआ कि कुछ लोग गुस्सा भी हो गए कि ये तो अभागन अपने पति को खा गई, अब उसका मुक्ति का भी नहीं देने दे रही है। तो चलो गुस्सा होकर सभी लोग वहां से चले आए। कुछ लोग जो बहुत चाहते थे, एक छोटा से झोपड़ा वहीं पर था, वहीं पर बोले कि तुम बहन यहीं रहना, अब हम लोग जा रहे हैं। अब वहां रहने लगी। हर गणेश चतुर्थी को 1 वर्ष तक उसने तपस्या किया, वही पूजा करती रही, अन्न जल बिना पूजा, शिव परिवार शिव जी की पूजा करती रही। और जब ये कार्तिक मास की चतुर्थी आई तो उस समय वो अखंड व्रत किया। जब अखंड व्रत किया तो वही शमशान में माता करवा जो है प्रकट हो गई और बोली पुत्री तो अपना श्रृंगार मुझे दे दे। तो बोले कि ठीक है। वो पूरा श्रृंगार उतार करके करवा माता को देने लगी। अब करवा माता ने अपने
नाखून से नाखूनी वो जो नील पालिश होती उसको दिया, मांग का सिंदूर दिया, पायल दिया, बिछिया दिया, सब दिया उसने, मेहंदी माहूर सब दिया उसने। कौन? करवा माता ने सब दिया और बोली सौभाग्यवती भव, ऐसा आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर में देखती क्या है, उसका पति मरा हुआ जो था वो खड़ा हो गया, जिंदा हो गया। अब वो जब जिंदा हो गया, हर जगह ये हुआ कि इसका पति कैसे जिंदा हो गया। सभी लोग आए, साहूकार का पूरा परिवार आया। अब उसी पुत्री को जो है सब लोग बड़ा लाड़ प्यार करने लगे। उसी दिन से ये अखंड व्रत हुआ और ये ऐसा चंद्रमा की पूजा होने लगी। सारा त्योहार उसी दिन से ये सब अच्छे ढंग से मनाने लगा। जी, तो इस प्रकार से करवा चौथ के बारे में उन्होंने सारी जानकारियां दी। आपको एक बार फिर कहूंगी कि आप एक बार फिर से जो तिथि है करवा चौथ की, उसे एक बार हमारे दर्शकों को बता दें। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ये व्रत किया जाएगा। सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं व्रत। सुबह सूर्य निकलने से समय से रात्रि जब तक चंद्रदेव नहीं निकलते तब तक अखंड व्रत रहता है। निर्जला व्रत बोलते हैं, निर्जला होता है। पूजा का समय है 5:57 से 7:45 और चंद्र उदय का समय, चंद्रमा को अर्घ देने का समय है 8:10 रात्रि में। तो ये तो थी तमाम जानकारियां करवा चौथ से जुड़ी हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को सारी जानकारियां दी। और हम हमारे दर्शकों से निवेदन करेंगे कि उन्हें अगर ये जानकारियां अच्छी लगी हों तो इस करवा चौथ का पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाएं और यूं ही देखते रहे इंडियन न्यूज को। करवा चौथ का पर्व 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा और मनाने का समय शाम 5:57 से 7:45 तक पूजा का समय होगा। तुम्हारे नाम का जो व्रत करेंगी सौभाग्यवती स्त्रियां, उनके पति की दीर्घ आयु होगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सुबह सूर्य निकलने के बाद सौभाग्यवती स्त्रियां स्नान ध्यान करके भगवान का, शिव परिवार की पूजा करें। करवा का अर्थ है किसी मिट्टी से बना हुआ विशेष प्रकार का पात्र। शिव परिवार से संबंधित है ये पूजा।